हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अध्याय 31-35। गुप्ता राज की डरावनी निगाहें कुछ देर तक श्री गुप्ता पर टिकी रहीं, फिर जोर से सांस छोड़ी। फिर उनकी नजर अभी भी लड़ रहे राघव और कुमार मयूर पर गई और फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम अभी भी नहीं रुक रहे हो? उसकी आवाज बिजली की तरह गर्जनापूर्ण थी तथा उसकी तेज प्रतिध्वनि से दो व्यक्ति प्रभावित हुए, जिससे वे अस्थायी रूप से बहरे हो गए। राघव और कुमार मयूर तुरंत रुक गए जैसे ही उन्होंने उप प्रधानाध्यापक को देखा। राघव अचानक बहुत उत्साह से मुस्कुराए। दूसरी ओर कुमार मयूर का चेहरा भय से भर गया। राघव रुद्र के पास गया और धीरे से उसे ध्यान से देखने लगा। धीमी आवाज में उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, रुद्रसेन, क्या तुम्हें चोट लगी है? रुद्र ने केवल अपना सिर हिलाया और फिर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए चुप रहने को कहा। राघव केवल हंस पड़ा। यद्यपि उसके पास बाघ का हृदय और शरीर था, फिर भी वह रुद्र के कार्यों के पीछे का अर्थ समझ सकता था। बिना कुछ और कहे वह रुद्र के पीछे खड़ा हो गया और अपनी इच्छानुसार चुप रहा। हालांकि राघव अभी भी कुमार मयूर को ध्यान से देखता रहा और उसे उकसाने के लिए आंख मारता रहा। स्पष्टतः अभी जो लड़ाई उसने लड़ी थी वह उसका पूरा आनंद लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उप प्रधानाचार्य गुप्ता राज ने श्री गुप्ता और कुमार मयूर की ओर कड़ी नजर से देखा। समुंदर गुप्ता, तुमने पहले ही अकादमी के नियम तोड़ दिए हैं, तुम्हें अपना अपराध पता है? श्री गुप्ता ने खींचकर सिर उठाया। उप प्रधानाध्यापक जी, छात्रों को निर्देश देना बहुत आम बात है। रुद्रसेन और मैं केवल यही कर रहे थे और कुछ नहीं। जहां तक अकादमी के नियमों को तोड़ने की बात है तो आपका छात्र आपसे पूछता है कि मैंने कौन सा नियम तोड़ा है। तुम अभी भी इस तरह बहस करने की हिम्मत करते हो? गुप्ता राज ने गुर्राते हुए कहा। समुंदर गुप्ता, पवित्र प्रकाश अकादमी के लिए 66वां नियम क्या है? श्री गुप्ता ने उत्तर देने से पहले सोच में पड़कर अपना सिर झुकाया। 66वां नियम यह है कि पुस्तकालय में लड़ाई करना और पुस्तकालय को नष्ट करना निषिद्ध है। गुप्ता राज उसे घूरता रहा। अगर मैंने तुम्हारी तलवार क्यों को नहीं रोका होता तो मुझे डर है कि लाइब्रेरी के गेट तुम तोड़ देते। समुंदर गुप्ता, क्या अब आपको अपना अपराध पता चल गया है? ये सुनकर समुंदर गुप्ता का चेहरा अचानक उतर गया। उप प्रधानाध्यापक ने जो कहा वह सही था। यदि रुद्र ने तलवार क्यूई को चकमा दे दिया होता और वह आगे बढ़ जाता तो पुस्तकालय के द्वार इतने टूट जाते कि उनकी मरम्मत करना संभव नहीं होता और वहां उपस्थित दर्शकों को भी चोट लग सकती थी। रुद्र तलवार क्यूई को चकमा देने में सक्षम था या नहीं, श्रीगुप्त ने कहने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्होंने इस परिदृश्य के बारे में कुछ कहा तो उन्हें डर था कि उन पर एक और आरोप लगा दिया जाएगा। चूंकि स्कूल के नियम स्पष्ट थे, इसलिए छात्रों को एक दूसरे को संकेत देने की स्वतंत्रता थी, लेकिन यदि वे जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा उसने जानबूझकर अपनी तलवार क्यूई का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को घायल करने के लिए किया था जो अभी तक संत भी नहीं था, इसलिए स्थिति और भी जटिल थी। यद्यपि उसे इस प्रकार के अंतिम परिणाम की उम्मीद थी, उसने सोचा था कि वह इससे भी अधिक प्राप्त कर सकेगा। लेकिन जब से उप प्रधानाध्यापक यहाँ आए हैं, स्थिति उस तरह से विकसित हो गई है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इस समय समुंदर गुप्त के मन में केवल यही आशा थी कि उप प्रधानाध्यापक उन्हें कठोर दंड न दें। श्री गुप्ता ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं, उन्होंने उप प्रधानाध्यापक से कहा। उनमें अहंकार करने की हिम्मत नहीं है। गुप्त राज ने फिर से अपने आप से कहा, समुंदर गुप्ता, तुमने अकादमी के नियमों में से एक का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने के लिए अपने अपराधों पर विचार करने के लिए चिंतन हॉल में जाने की सजा देता हूं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? चिंतन हॉल वह स्थान था जहां अकादमी के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को भेजा जाता था। हालांकि इसके नाम में हॉल शब्द था, लेकिन यह एक छोटे से पत्थर के घर से ज्यादा कुछ नहीं था। यह एक छात्रावास के कमरे से भी छोटा था और इसमें केवल एक ही व्यक्ति रह सकता था। एक बार दरवाजा बंद हो जाने पर अंदर मौजूद व्यक्ति को एक घने अंधेरे कमरे में रखा जाता था। चाहे बाहर की रोशनी कितनी भी तेज क्यों न हो, वह पत्थर के घर को भेद नहीं पाएगी। कुछ भी न देखने के अलावा कोई आवाज भी नहीं सुनाई देगी। यहाँ तक कि सबसे तेज ओलावृष्टि भी हो रही हो तो भी अंदर मौजूद व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। श्री गुप्ता ने पूरे दिल से इसे समझ लिया है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसने सिर झुकाकर कहा। उसका स्वर सम्मानपूर्ण था और किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि यद्यपि वह पश्चाताप में दिख रहा था, परंतु उसके हृदय में रुद्र के प्रति शिकायतों के कारण जहर बढ़ रहा था। उप प्रधानाध्यापक ने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक प्रसन्नतापूर्ण भाव लौट आया। तो आप जा सकते हैं और चिंतन मनन के लिए स्वयं चिंतन केंद्र की ओर देख सकते हैं। इसके बाद गुप्ता राज ने अपनी नजरें चिंतित कुमार मयूर की ओर घुमाई। कुमार मयूर, अपनी ताकत के बावजूद ये सोचना कि आप एक नए छात्र को धमका रहे थे, हमारी पवित्र प्रकाश अकादमी ने आपकी वजह से अपना सम्मान खो दिया है। कुमार मयूर ने भावहीनता से कहा। उप प्रधानाध्यापक की शिक्षा सही है। मिंग जियांग अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें दोबारा नहीं दोहराएगा।
कुमार मयूर, मुझे आशा है कि आप ध्यान रखेंगे, ये पवित्र प्रकाश अकादमी है, आपका मयूर संप्रदाय नहीं। यदि आप पवित्र प्रकाश अकादमी में रहना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना सीखना होगा। अन्यथा, भले ही आप मयूर संप्रदाय के युवा स्वामी हो, आपको तदनुसार दंडित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तुम जा सकते हो। जब बात कुमार मयूर की आई तो उप प्रधानाध्यापक परिणामों से कुछ डर गए और उन्हें दंडित करने की हिम्मत नहीं हुई। कुमार मयूर ने एक शब्द भी नहीं कहा और वह तथा उनके अनुयायी चुपचाप वहां से चले गए। सबसे बुरा समय आते देख श्री गुप्ता, अजीत मयूर और अशोक वहां नहीं रुके और निराश होकर वहां से चले गए। जब भीड़ छट गई तो उप प्रधानाचार्य की नजर रुद्र पर पड़ी और वे मुस्कुराए, तुम जरूर रुद्रसेन होगे। रुद्र ने सिर हिलाया और ऐसे लहजे में जो न तो दबंग था और न ही चापलूसी भरा, उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। उप प्रधानाध्यापक ने रुद्रसेन को ठीक से परखा और उसके पहले के गंभीर चेहरे का भाव गायब हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक संत स्तर प्राप्त नहीं करने के बावजूद भी श्रीगुप्त को अपने संत हथियार को बुलाने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे। रुद्रसेन, आप काफी अच्छे हैं। उप प्रधानाध्यापक, आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ये केवल भाग्य के एक क्षण के कारण था, रुद्र ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति किसी भी अहंकार से रहित थी। जैसे ही उनकी नजर रुद्र के शांत भाव पर पड़ी, उप प्रधानाध्यापक गुप्ताराज ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। रुद्रसेन, आपको उचित रूप से साधना करने की आवश्यकता है और जितनी जल्दी हो सके संत स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। उप प्रधानाध्यापक की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से लगन से खेती करना जारी रखूंगा। रुद्र मुस्कुराया। बाद में गुप्ताराज की नजर राघव पर लौटी। राघव, हालांकि अब तुम हेडमास्टर के प्रशिक्षु हो, तुम्हारी पहचान बदल गई है, फिर भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि केवल अपनी शक्ति में सुधार करके ही तुम वास्तव में लोगों का सम्मान अर्जित कर पाओगे। केवल इसी तरह से आप फीनिक्स महाद्वीप में अपना भरण पोषण कर सकते हैं। क्या तुम समझे? राघव ने चतुराई से सिर हिलाया और दबी आवाज में जवाब दिया। राघव समझ गया। हाँ। उप प्रधानाध्यापक ने सिर हिलाया और आगे कहा, यद्यपि आप प्रतिभा के शिखर पर हैं और आपका भविष्य असीम है, फिर भी आप किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वासी नहीं बन सकते। आपको हमेशा हर चीज का सामना शांत और संयमित तरीके से करना चाहिए। आप उन कुलीन परिवारों से भी कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि अब आप प्रधानाध्यापक के प्रशिक्षु हैं। आपका भविष्य का प्रशिक्षण अधिक कठिन होगा और आपको साधना पर अधिक समय लगाना होगा। आप निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक के श्रमसाध्य प्रयासों को बर्बाद नहीं कर सकते। इन शब्दों पर राघव ने अपनी छाती थपथपाई और गुप्ताराज से वादा किया, उप प्रधानाध्यापक, चिंता मत करो। मैं, राघव, अवश्य ही लगन से खेती करूंगा। मैं मालिक का अपमान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उप प्रधानाध्यापक मुस्कुराए और सिर हिलाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके चले जाने के बाद रुद्र और राघव ने थोड़ी देर तक बातचीत की और अलविदा कहने के बाद रुद्र अपनी किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय में वापस आ गया। जब रुद्र पुस्तकालय में वापस आया तो पुस्तकालय के भीतर से देख रहे सभी छात्र बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुछ ही समय बाद ये दोनों मार्मिक समाचार अविश्वसनीय गति से पूरे पवित्र प्रकाश अकादमी में फैल गए। नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने वाले राघव वास्तव में पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाध्यापक के प्रशिक्षु बन गए। इसके अलावा उन्होंने साधना प्रतिभा कुमार मयूर के साथ एक गहन लड़ाई की थी। नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के नए शासक रुद्रसेन ने केवल अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया और एक मध्यम संत स्तर समुंदर गुप्ता को एक लड़ाई में अपने संत हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे। अंततः श्री गुप्ता ने उप प्रधानाध्यापक गुप्ताराज को परेशान किया और सजा के तौर पर उन्हें 1 महीने तक चिंतन केंद्र में बंद रखा गया। ये दोनों खबरें 2 घंटे के छोटे से अंतराल में पवित्र प्रकाश अकादमी के हर कोने में फैल गईं, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों ही स्तब्ध रह गए। इसी समय राघव पवित्र प्रकाश अकादमी में सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बन गए थे। वह मूलतः एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी पहचान में विश्वव्यापी परिवर्तन आ चुके थे। कुलीन वर्ग जो पहले उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसे नीची नजर से देखते थे, अब उसे नए नजरिए से देखने लगे। उस दिन से राघव भी वह बच्चा बन गया जिसे अलग अलग स्तर के प्रभावशाली लोग अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश करते थे। यद्यपि रुद्र का नाम भी अकादमी में फैल चुका था, परंतु राघव की खबर से उत्पन्न अत्यधिक चमक ने उसे पहले ही पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। हालांकि रुद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद अभी भी कई छात्राएं थीं जो रुद्र को मोह की चमकती निगाहों से देख रही थीं। रुद्र का रूप अत्यंत सुंदर था और वह निश्चित रूप से पवित्र प्रकाश अकादमी के किसी भी अन्य पुरुष से कम नहीं था। अपनी अद्वितीय भव्यता और शक्तिशाली क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से एक महिला हत्यारा था। इस प्रकार पवित्र प्रकाश अकादमी में रुद्र कई लड़कियों के दिलों में सफेद राजकुमार बन गया था। पुस्तकालय में हुई लड़ाई के बाद से रुद्र के दिन बिल्कुल भी शांत नहीं रहे। हर बार जब वह स्कूल के मैदान में प्रवेश करता तो अनगिनत पुरुष छात्र उसे घेर लेते और उससे लड़ने के लिए विभिन्न बहाने बनाते। यहाँ तक कि जब वह पढ़ने के लिए पुस्तकालय में जाता था तब भी उसे कई लोगों द्वारा परेशान किया जाता था, जिसके कारण वह शांति से पढ़ भी नहीं पाता था। अब तक रुद्र ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की थी और उन्हें अनुशासित भी किया था, क्योंकि वे अमीर पृष्ठभूमि से आए बच्चों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हालांकि शायद इसलिए कि रुद्र अपने अनुशासन में बहुत क्षमाशील था, उसके प्रयासों का कोई निवारक प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
अंततः असहाय रुद्र को उप प्रधानाध्यापक की अनुमति से पुस्तकें अपने छात्रावास में वापस लाकर पढ़ने के लिए विवश होना पड़ा। पढ़ाई के अलावा रुद्र अपना लगभग सारा खाली समय साधना में बिताते थे। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। सुबह हो चुकी थी और सूरज अभी अभी निकला था। अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपनी हथेलियां फैला दी। उसने देखा कि उसके हाथ खाली थे, क्योंकि उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्लास 3 मॉन्स्टर कोर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अपने शरीर में महान नदियों के समान प्रवाहित होने वाली शक्तिशाली संत शक्ति को महसूस करते हुए रुद्र अंततः मुस्कुराया। उसने 10वीं संत शक्ति परत को तोड़ दिया था। 3 महीने की साधना के बाद वह पहले ही 10वीं परत तक पहुंच चुका था। वह संत स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था और किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकता था। नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से प्राप्त क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपयोग उसने पहले ही पूरी तरह से कर लिया था। यद्यपि यह कहा गया था कि श्रेणी 3 राक्षस कोर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी, रुद्र को अपनी साधना के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। आखिरकार अपनी साधना के माध्यम से उसने जो क्षमताएं हासिल की थीं वे अत्यंत भयानक थीं। इस प्रकार एक वर्ग 3 राक्षस कोर जो 8वीं परत पर एक औसत व्यक्ति को एक मध्यम संत स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है, वह केवल रुद्र को 10वीं परत के शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। रुद्र ने अपनी खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। सूरज काफी देर से निकला था, इसलिए रुद्र को पता था कि अब सुबह जल्दी नहीं हुई है। आज पवित्र प्रकाश अकादमी के लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि आज वे एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे जिसमें सभी छात्र और शिक्षक भाग लेंगे। इस आयोजन को वाइल्डनेस सर्वाइवल कहा गया। प्रत्येक छात्र को पवित्र प्रकाश अकादमी छोड़कर 20 मील दूर जंगल में 3 दिन तक रहना होगा। 3 दिनों के भीतर प्रत्येक छात्र के पास कम से कम 2 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर होने चाहिए। जो लोग संत स्तर तक पहुंच गए उन्हें 2 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता होगी। राक्षस कोर की मात्रा सीमित नहीं थी, लेकिन जो भी सबसे अधिक राक्षस कोर प्राप्त करता था उसे एक समृद्ध पुरस्कार दिया जाता था, एक पृथ्वी विशेषता वर्ग 4 राक्षस कोर और साथ ही एक अंतरिक्ष अंगूठी। यह इनाम इतना आकर्षक था कि अगर अमीर पृष्ठभूमि के बच्चों के सामने इसे रखा जाए तो वे भी भावनात्मक रूप से इससे प्रभावित हो जाएंगे। इसके साथ ही इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी छात्र पुस्तकालय के चौथे स्तर पर विभिन्न युद्ध कौशल और साधना विधियों के बारे में पुस्तकों तक भी पहुंच सकता था। यह इनाम विशेष रूप से औसत आम परिवारों के लोगों के लिए आकर्षक था। युद्ध कौशल ऐसी तकनीकें थीं जिनसे शक्तिशाली आक्रमण किया जा सकता था। सेंट फोर्स के विशिष्ट उपयोगों के साथ ये किसी की शक्ति को 120% तक बढ़ा सकता है, जिससे वे तकनीकें बन जाती हैं जो किसी की मूल क्षमताओं को पूरी तरह से पार कर जाती हैं। दूसरी ओर साधना पद्धतियों का उपयोग केवल संत स्तर पर पहुंचने पर ही किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवारों को निम्नतम स्तर की साधना पद्धतियों का भी पता नहीं था और इसलिए इन परिवारों में जन्मे बच्चों को संत शक्ति की साधना के लिए उन्हें दी गई सती श्वास पद्धति पर निर्भर रहना पड़ता है। ये श्वास विधियां पूरे फीनिक्स महाद्वीप में प्रचलित थीं। उनके चरण अत्यंत सरल थे, इसलिए अधिकांश सामान्य परिवारों को इन विधियों के बारे में सब कुछ पता था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि ये श्वास विधियां केवल 10वें संत बल स्तर तक ही साधना करने में मदद कर सकती थी और उन लोगों के लिए पूरी तरह से बेकार थी जो पहले से ही संत स्तर तक पहुंच चुके थे। इस प्रकार युद्ध कौशल और साधना पद्धतियां आम लोगों के लिए अप्राप्य खजाने के रूप में देखी जाती थीं। फीनिक्स महाद्वीप पर सभी युद्ध कौशल और साधना पद्धतियों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: मानव स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर और संत स्तर। प्रत्येक टियर को 3 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया: प्राथमिक, मध्य और उन्नत। छात्रावास से निकलकर रुद्र सीधे खेल के मैदान की ओर चला गया। इस आयोजन की घोषणा 3 दिन पहले ही की जा चुकी थी और अब तक लगभग सभी छात्रों ने अपनी क्षमताओं के चरम पर पहुंचकर इसकी तैयारियां पूरी कर ली थीं। जब तक रुद्र खेल मैदान पर पहुंचा, वहां पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट था कि लोग 2 समूहों में विभाजित थे। एक समूह सभी कुलीन लोगों का समूह था और दूसरा समूह पूरी तरह से आम लोगों का था जिनकी कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं थी। वे सभी छात्र जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचे थे, वे स्टील के हथियार पकड़े हुए थे जो सूरज के नीचे चमक रहे थे। चूंकि उनका सामना जानवरों से था, इसलिए स्कूल प्रशासन ने उन्हें अपना हथियार चुनने की अनुमति दे दी थी। रुद्र हथियार रैक की ओर चला गया। हालांकि जब उसने वहां सभी हथियार देखे तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अच्छे हथियारों का चयन तो छात्रों द्वारा पहले ही कर लिया गया था और केवल भारी प्रकार के हथियार ही अच्छे गुणवत्ता वाले बचे थे, जिनके प्रयोग के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती थी। वे रुद्र के साथ बिल्कुल भी संगत नहीं थे। रुद्र ने पूरे हथियार रैक पर एक नजर डाली। जब उसने एक टूटी हुई लोहे की छड़ देखी जो उसकी उंगली जितनी मोटी थी, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने उसे बाहर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन्हें पता चला कि लोहे की छड़ लगभग 3 इंच लंबी थी और उसकी सतह पर पहले से ही गहरे पीले रंग के जंग के निशान थे। इसका एक सिरा बहुत तीखा था। रुद्र ने जंग लगी लोहे की छड़ को अपने हाथों में लेकर तौला और फिर उसकी मजबूती का परीक्षण किया, फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। ये लोहे की छड़ पहली नज़र में कुछ अनुपयुक्त लग रही थी, लेकिन इसका भारीपन और लंबाई रुद्र के अनुकूल थी और बाकी हथियारों में से केवल ये लोहे की छड़ ही रुद्र की अधिकांश क्षमताओं को सामने लाने में सक्षम थी। इसी समय राघव भीड़ से बाहर चला गया।
उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी जो लगभग उसके बराबर ही बड़ी थी। इससे राघव और भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रतीत होने लगे। राघव रुद्र के पास गया और उसकी नज़र रुद्र के हाथ में पड़े दाग लगे लोहे के छड़ पर टिक गई। उनकी आंखों में भ्रम की स्थिति थी। उन्होंने पूछा, रुद्रसेन, तुम लोहे की छड़ के साथ क्या कर रहे हो? रुद्र हंसा, मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूं, बेशक इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाना है। नहीं रुद्रसेन, तुम इस घटिया लोहे की छड़ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। आपका दिमाग ठीक है? राघव ने आश्चर्य से पूछा। रुद्र हंस पड़ा और आगे कुछ नहीं बताया। यद्यपि राघव ये समझ नहीं पाया कि रुद्र ऐसी घटिया लोहे की छड़ को हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल करेगा, फिर भी उसने इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने कहा, रुद्रसेन, हम दोनों एक साथ क्यों ना काम करें? यदि हम हाथ मिला लें तो प्रथम श्रेणी का कोई भी जादुई जानवर हमें बाधित नहीं कर सकेगा। हम वर्ग 2 के जादुई जानवर को भी परास्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मैं बचपन से ही इस प्रकार के जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करता रहा हूं और धीरे धीरे मैंने जंगल में जीवित रहने के बारे में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। रुद्र ने कुछ देर तक इस पर विचार किया। अंततः उन्होंने राघव के प्रस्ताव पर सहमति में अपना सिर हिलाया। स्कूल ने विद्यार्थियों को 3-5 लोगों के समूह बनाकर जादुई जानवरों को मारने पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए कई विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक साथ घूमने लगे। उसी समय एक अभिमानी व्यक्तित्व वाला एक सुंदर सा व्यक्ति राघव के पास आया और मुस्कुराया, हेलो राघव, मेरा नाम अजय मिश्रा है। मैं 10वीं संत बल परत के शिखर पर हूँ। क्या आप मेरे साथ साझेदार बनना चाहते हैं? मेरा मानना है कि अगर हम हाथ मिला लें तो जादुई जानवरों का शिकार करना हम दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। राघव ने अजय मिश्रा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, रुद्रसेन और मैं दोनों ही काफी हैं। हमें अब और लोगों के शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। राघव की अस्वीकृति का सामना करते हुए अजय मिश्रा ने कोई निराशा नहीं दिखाई। वह रुद्र की ओर देखने लगा और उसका चेहरा तुरंत घमंड से भर गया। ये व्यक्ति अवश्य ही रुद्रसेन होगा, जो लो सिटी के चांग्यांग कबीले का चौथा राजा है। मेरे पिता मायांगर शहर में मिश्रा वंश के नेता हैं। क्या जूनियर रुद्रसेन मुझे अपने ग्रुप में स्वागत करेंगे? हालांकि अजय मिश्रा के शब्द अपेक्षाकृत सम्मानजनक लहजे में थे, लेकिन उनके शब्दों के पीछे एक धमकी भरी ताकत छिपी थी। मायांगर शहर एक राजा का शहर था और जब बात मगध साम्राज्य की आती थी तो मायांगर शहर को एक शाही शहर माना जाता था, क्योंकि शाही महल मायांगर शहर में स्थित था। अजय मिश्रा की बातों में छिपी जोरदार बात सुनकर रुद्र की भौहें तन गईं। उन्होंने अजय मिश्रा के सुंदर चेहरे पर अपनी नजर घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब हमें किसी अतिरिक्त व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम केवल श्रेणी 1 के जादुई जानवरों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास दूसरों की देखभाल करने के लिए समय नहीं है। ये सुनकर अजय मिश्रा तुरंत सुअर के कलेजे का रंग बदल गए। रुद्र की बात सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया और यह स्पष्ट था कि रुद्र अजय मिश्रा की क्षमताओं को तुच्छ समझ रहा था। अजय मिश्रा का चेहरा तूफानी हो गया और उसने रुद्र के उदासीन भाव को दुर्भावना से देखा, फिर ठंडी सांस ली और चला गया। अजय मिश्रा के जाने के बाद जटिल पृष्ठभूमि वाले कई लोग उनसे संपर्क करने लगे। ये लोग राघव का अभिवादन नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल उसके समूह में शामिल होना चाहते थे। हालांकि उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। राघव के मन में इन लोगों के प्रति कोई भावना नहीं थी और वह उनसे ज्यादा बातचीत करने को तैयार नहीं था। सबके चले जाने के बाद करीब 20 साल का एक युवक, जो लंबा और मजबूत कदकाठी का था, राघव से बहुत अलग नहीं था, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वह सीधे रुद्र की ओर बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर जोर से थपथपाते हुए हंसने लगा, चौथे भाई, अब तुम स्कूल के सेलिब्रिटी बन गए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र प्रकाश अकादमी के सभी छात्रों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं जानता होगा। बुरा नहीं, आपने चांग्यांग कबीले का सम्मान नहीं खोया है और आपके बड़े भाई को भी आपकी प्रसिद्धि का कुछ हिस्सा मिल गया है। वह हृष्टपुष्ट युवक रुद्र का बड़ा भाई चांग्यांग था। वह इस समय अत्यंत प्रसन्न भाव से दिख रहा था और यह स्पष्ट था कि उसका उत्साह वास्तविक था। रुद्र मुस्कुराया, बड़े भाई, मजाक बंद करो। ओह ठीक है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम इस आयोजन के लिए समूहों में क्यों शामिल नहीं होते? सुभाष ने अपना सिर हिलाया, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, चौथे भाई, यदि आपने मुझसे 1 सप्ताह पहले पूछा होता तो शायद आपका बड़ा भाई आपके साथ एक समूह बनाने के लिए सहमत हो जाता। हालांकि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 1 सप्ताह पहले आपके भाई ने अंततः संत स्तर तक सफलता प्राप्त कर ली है और इस प्रकार वह संत बन गया है। इसका मतलब यह है कि आज के आयोजन के दौरान मैं कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मारने के लिए तीसरी परत में प्रवेश करूंगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं हो सकता। ये कहते समय चांग्यांग के शरीर से एक शक्तिशाली संत शक्ति उत्सर्जित हुई। उसके हाथ पीले प्रकाश से चमक उठे, जिससे एक बड़े दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। ये कुल्हाड़ी लगभग एक वाशबेसिन जितनी बड़ी थी तथा इसमें से पीली चमक निकलती थी। चौथे भाई, बुरा तो नहीं है ना? सुभाष ने गर्व से कहा, जब मैं संत स्तर तक पहुंचा तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में मुझमें पृथ्वी गुण है। जिन संतों में गुण होते थे उन्हें बिना गुण वाले संतों से लड़ने में सामान्यतः बहुत लाभ होता था। यदि दोनों की शक्ति का स्तर बिल्कुल समान होता और वे एक दूसरे से लड़ते तो सामान्य परिस्थितियों में गुणों वाला संत अंततः विजयी होता।
एक व्यक्ति संत स्तर तक पहुंचने के बाद ही यह पता लगा सकता है कि उसके संत बल में विशेषताएं हैं या नहीं। इस प्रकार जो लोग अभी तक संत नहीं बने थे वे ये पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि उनकी संत शक्ति में विशेषताएं हैं या नहीं। हालांकि किसी संत बल के होने की संभावना बेहद कम थी। औसतन 1000 में से एक संत अपने संत बल में विशेषताओं का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त पवित्र प्रकाश अकादमी में एकत्रित हुए सभी लोग वे थे जिनमें मगध साम्राज्य में सर्वाधिक क्षमता थी। यही कारण है कि कई संतों के लिए 1000 छात्रों के समूह के बीच संत बल का श्रेय देना पूरी तरह से सामान्य था। चांगयांगहू के हाथों में दोधारी कुल्हाड़ी देखकर रुद्र खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बड़े भाई, सफलतापूर्वक आगे बढ़ने और संत बनने के लिए बधाई। आपके पास एक विशेषता भी है। चांगयांगहू के चेहरे पर बेहद खुशी थी और उसने अपने साथ मौजूद कुछ युवकों की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा किया। ठीक है चौथे भाई, मुझे इन लोगों का आपसे परिचय कराना चाहिए। ये अपेक्षाकृत उत्कृष्ट बच्चे हैं जो सीधे मेरे अधीन हैं। उनके नाम रघुवीर, रोहित और सुमित हैं। हम चौथे मास्टर को नमस्कार करते हैं। तीनों युवक एक साथ झुककर अभिवादन करने लगे। उनका व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक था। चांगयांग कबीले में पदानुक्रम बहुत सख्त था, इसलिए हालांकि वे चांगयांग कबीले के अधिक उत्कृष्ट सदस्य थे, उनकी स्थिति रुद्र की तुलना में बहुत कम थी। यद्यपि वे सभी रुद्र से उम्र में बड़े थे, फिर भी उन्हें रुद्र के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ा। इसके अलावा छोटे रुद्र को प्रणाम करते समय उन तीनों को किसी भी प्रकार की अनुचितता का एहसास नहीं हुआ। इसके विपरीत उन्हें वास्तव में गर्व की भावना महसूस हुई। आखिरकार रुद्र ने संत आरव ठाकुर को पराजित करने में कामयाबी हासिल की थी, जब वह केवल 8वें संत बल स्तर पर थे और समुंदर गुप्ता के खिलाफ नंगे हाथों से लड़ने में कामयाब रहे थे। अंत में उन्होंने श्री गुप्त को अपना संत अस्त्र प्रयोग करने के लिए भी विवश कर दिया। रुद्र की सभी उपलब्धियों से संपूर्ण पवित्र प्रकाश अकादमी प्रशंसा की सांस लेती है। चांगयांग कबीले के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वे गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि रुद्र उनके कबीले का सदस्य था, बल्कि इसलिए कि वह चांगयांग कबीले का चौथा स्वामी था। भाई सुभाष से बात की और कुछ देर तक बातचीत की, फिर उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज ने उन्हें अलग कर दिया। प्रधानाध्यापक गुप्ता राज ने भाषण देने के बाद बाकी छात्रों से थोड़ी सफाई करने को कहा और फिर सभी के स्पेस रिंग को हटा दिया ताकि लोग उसमें अपने राक्षस कोर जमा न कर सकें। उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें एक सस्ता स्पेस बेल्ट दिया। इनमें से एक बेल्ट इतनी महंगी नहीं थी और वास्तव में एक बहुत ही सामान्य वस्तु थी, इसलिए अकादमी 1000 बेल्ट देने में सक्षम थी। बेल्ट के भीतर का स्थान भी बहुत छोटा था और उसमें केवल 1 वर्ग मीटर तक ही सामान रखा जा सकता था। हालांकि ये राक्षस कोर को रखने के लिए पर्याप्त था। अभी तक प्रत्येक बेल्ट में चोट लगने की स्थिति में दवा की थोड़ी मात्रा होती थी। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो सभी 1000 छात्र भव्य तरीके से अकादमी से बाहर निकल गए। 20 मील दूर जंगल की ओर जाते समय कुछ दर्जन शिक्षक उनके साथ थे। उनका मिशन जंगल में अलग हो जाना और जीवन को खतरे में डालने वाली किसी भी स्थिति में फंसे छात्र को बचाना था, तथा उप प्रधानाचार्य गुप्ता राज इस समूह का नेतृत्व कर रहे थे। अकादमी से बाहर निकलने के बाद सभी की गति धीरे धीरे बढ़ गई। चूंकि उनमें से सबसे कमजोर छात्र 8वीं सेंट फोर्स लेयर के आसपास था, इसलिए गति निश्चित रूप से अधिक हो सकती थी। हालांकि वे पहले से ही बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे थे। 2 घंटे की यात्रा के बाद अंततः सभी लोग जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जहां उन्होंने अंदर से एक हल्की सफेद रोशनी निकलती देखी। रुद्र ने जंगल में फैली सफेद रोशनी को अजीब नजरों से देखा। उसने लाइब्रेरी में कई किताबें पढ़ी थी, इसलिए वह सफेद रोशनी के पीछे का कारण समझ गया। 300 वर्ष पहले यह स्थान घास से भरा बंजर मैदान था, जहां दूर दूर तक कोई जंगल नहीं था। कारगात के 1000 लोगों को काम में लेकर उन्होंने अंततः इस क्षेत्र का विकास किया और 1 वर्ष के काम के बाद वहां एक जंगल तैयार हो गया। हालांकि उस समय जंगल का क्षेत्रफल केवल 50 किलोमीटर था। सैकड़ों वर्षों के बाद जंगल आज जैसा विकसित हुआ। जंगल के बड़े हो जाने के बाद पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाध्यापक भीमराज सोए ने व्यक्तिगत रूप से जंगल में 3 दिन और 3 रातें बिताईं और इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित करने से पहले इसे प्रकाश से ढक दिया। प्रत्येक क्षेत्र पर एक मजबूत जादू था और जंगल के बीच में प्रधानाध्यापक ने प्रजनन के लिए कमजोर जादुई जानवरों को छोड़ दिया था ताकि वे अकादमी के छात्रों के लिए लड़ने के लिए सीखने के लिए मजबूत जादुई जानवरों का निर्माण कर सकें। हेडमास्टर भीमराज सोए ने मगध साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के लिए इस वन का निर्माण किया था और इस वन को बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। हालांकि प्रधानाध्यापक भीमराज सोए बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा उनका स्थान किसी अन्य व्यक्ति ने ले लिया था। उसी समय प्रधानाध्यापक आगे बढ़े और बोले, प्रिय छात्रों, आज से आपको 3 दिनों तक जंगल में जीवित रहना होगा और कम से कम 2 राक्षस कोर सौंपने होंगे। यदि आप बीच में ही हार मान लेते हैं या 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे नुकसान माना जाएगा और आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। उनकी स्पष्ट आवाज हर छात्र के कान तक पहुंचती थी। अभी सभी को अलग कर दिया जाएगा। जो छात्र संत नहीं हैं, वे राक्षस कोर की खोज के लिए दूसरे क्षेत्र में किसी के साथ साझेदारी कर सकते हैं। जो छात्र संत हैं, कृपया तीसरे क्षेत्र की ओर बढ़ें। इसके बाद सभी लोग तितर बितर होने लगे, जबकि रुद्र और राघव स्वाभाविक रूप से साथ साथ चलने लगे। क्योंकि यह क्षेत्र जादुई जानवरों के विरुद्ध मंत्रमुग्ध था, इसलिए इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर किसी भी जादुई जानवर द्वारा हमला नहीं किया जाता था। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए, रुद्र और राघव दोनों पहले क्षेत्र में पहले से ही थे।
पहले क्षेत्र में बहुत कमजोर ताकत वाले जानवर थे, इतने कमजोर कि वे श्रेणी 1 के जादुई जानवर के सामने भी टिक नहीं पाते थे। जब इन जैसे कमजोर जानवरों की बात आती थी तो पूरा फीनिक्स महाद्वीप उन्हें जंगली जानवर कहता था, और जब वे पहली श्रेणी में पहुंच जाते थे तभी उन्हें जादुई जानवर माना जाता था। सभी 1000 छात्रों ने एक ही समय में प्रवेश किया, जिससे जंगली जानवरों को डराकर उनमें अधीनता की भावना उत्पन्न हुई तथा यात्रा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हो गई। शीघ्र ही सभी छात्र जादू टोने से गुजरकर दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। इस क्षेत्र के सभी राक्षस प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर थे, इसलिए जो लोग संत नहीं थे उनके लिए प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर भी खतरा बन सकता था। दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हुए राघव और रुद्र बाकी छात्रों से अलग हो गए और घने जंगलों की ओर बढ़ गए। उनके चारों ओर ऐसी झाड़ियां थीं जो किसी व्यक्ति जितनी ऊंची थीं और उनकी दृष्टि पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही थीं। सड़क को न देख पाने के कारण वे केवल नीचे की ओर देख सकते थे और जादुई जानवरों द्वारा छोड़े गए पैरों के निशानों को देख सकते थे। रुद्रसेन, अब आगे से जादुई जानवर अक्सर दिखाई देंगे, हम निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकते, राघव ने गंभीर चेहरे से कहा। वह बचपन से ही जंगलों में जादुई जानवरों का शिकार करता रहा था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसके पास इनके बारे में समृद्ध अनुभव था। वह जंगलों में मौजूद खतरों को भी समझते थे और यह भी जानते थे कि अगर कोई सावधान न रहे तो वह आसानी से अपनी जान गंवा सकता है। रुद्र के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। चिंता मत करो, भले ही तुम मुसीबत में पड़ो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अपनी पिछली दुनिया की यादों के साथ उसने इस जंगल को हल्के में नहीं लिया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने अक्सर जंगलों में यात्रा की थी, और जब बात जंगलों की आई तो उनका अनुभव राघव की तुलना में और भी व्यापक था। इस तथ्य के साथ कि रुद्र ने जादुई जानवरों के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा था, उसने जंगल के जादुई जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा। राघव ने अपना विशालकाय कुल्हाड़ी थाम रखा था और वह अपने चारों ओर बड़ी सतर्कता से देख रहा था। हालांकि मैंने अतीत में कई जानवरों को मार डाला है, लेकिन मैंने कभी भी किसी जादुई जानवर को नहीं मारा है। उनमें संत के समान ही शक्ति होती है, इसलिए यदि कोई संत भी हो तो भी उसे मारना निश्चित नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं है कि अगर हम किसी श्रेणी 1 के जादुई जानवर के सामने आ जाएं तो हम उसे मार पाएंगे या नहीं, और अगर संयोग से कोई भाग गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। रुद्र मुस्कुराया और कहा, राघव, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर इतना भरोसा नहीं है? सिर खुजाते हुए राघव का चेहरा लाल होने लगा। उन्होंने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। मेरे गुरु ने तो यहाँ तक कहा कि मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं सामान्य संत को भी पराजित कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को नहीं मारा है, उसे देखना तो दूर की बात है। जब राघव बोल रहा था, रुद्र का चेहरा कठोर हो गया और उसने उसे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसने चारों ओर देखना शुरू किया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये देखकर कि रुद्र अचानक गंभीर हो गया, राघव को एहसास हुआ कि खतरा निकट आ रहा है। अपने कुल्हाड़ी को सामने पकड़े हुए वह सावधानी से आसपास की घास की ओर देखने लगा। रुद्र ने अपने चारों ओर खतरे के सबसे संभावित स्थान की तलाश की, लेकिन घास वर्षों से बिना किसी बाधा के और स्वस्थ रूप से बढ़ रही थी और उसके दृश्य को बाधित कर रही थी, इसलिए रुद्र कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था। रुद्र ने अपना दाहिना हाथ लोहे की छड़ पर कस लिया और एक बार पलक झपकाए। जैसे ही उसने अपने आसपास की बातें सुनने की कोशिश की, उसके कान हिलने लगे। कुछ गहरी सांस लेने के बाद रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनमें एक चमकदार चमक दिखाई दी। रुद्र तुरंत ही अपने दाहिने हाथ में जंग लगी लोहे की छड़ लेकर आगे बढ़ा, जिससे चमकीली पीली चमक निकलने लगी। बिजली की चमक की तरह छड़ एक फुसफुसाहट की आवाज के साथ आगे बढ़ी। उसी समय घास से एक हरे रंग की छड़ी अचानक गोली की तरह उड़ी और भयावह गति से रुद्र की ओर बढ़ी। हवा में रुद्र की छड़ और हरी छड़ी आपस में टकरा गईं, जिससे हरी शाखा रुक गई। जैसे ही वह धीरे धीरे रुका, रुद्र ने देखा कि छड़ का लोहे का सिरा सीधे उसके शरीर में घुस गया था। उस समय उन दोनों को अचानक एहसास हुआ कि वह छड़ी वास्तव में एक हरा सांप था। यह एक वयस्क की भुजा जितनी मोटी थी तथा इसका जो भाग अभी दिखाई दे रहा था वह 2 मीटर लंबा था। एक शक्तिशाली हवा रुद्र के कान के पास से गुजरी, जब उसने देखा कि राघव ने कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ अपने बड़े कुल्हाड़ी को सांप की ओर घुमाया। बड़े कुल्हाड़ी ने वाइपर के शरीर पर वार किया और इसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वाइपर लगभग 10 मीटर पीछे की ओर उछला तथा उसके बाद एक हल्की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। हालांकि उनके वर्तमान स्थान के आसपास खरपतवार इतनी घनी हो गई थी कि 10 मीटर की दूरी को छोड़कर रुद्र और राघव मुश्किल से 5 मीटर आगे देख पा रहे थे। जल्दी करो और उसका पीछा करो, हम इसे छिपने नहीं दे सकते। रुद्र को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि स्थिति उनके लिए कितनी प्रतिकूल थी। जब वह तेज गति से सांप का पीछा कर रहा था तो उसका शरीर चमक रहा था। इन परिस्थितियों में यदि वाइपर सावधानीपूर्वक दृष्टि से दूर छिपने में कामयाब हो जाता तो वे दोनों भारी संकट में पड़ जाते। आखिरकार उनके सामने हर कदम पर घास फूस फैली हुई थी और जमीन पर कुछ भी देख पाना मुश्किल था। यदि वाइपर घात लगाकर बैठा रहे तो उससे बचाव करना बहुत कठिन होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव उस दिशा की ओर दौड़ा जिस दिशा में रुद्र दौड़ा था। जब राघव ने रुद्र को पकड़ लिया तब तक रुद्र ने चलना बंद कर दिया था। लगभग 3 मीटर दूर उस सांप ने अपना सिर ऊपर उठा रखा था, उसकी बर्फीली आंखें उनकी ओर देख रही थीं, उसकी कांटेदार जीभ अंदर बाहर हो रही थी।
जब वाइपर ने अपना शरीर ऊपर उठाया तो उसकी लंबाई 1.5 मीटर थी। उसका शरीर, जो एक वयस्क की बांह जितना मोटा था, उस पर 2 घाव थे। उनमें से एक वह खूनी गड्ढा था जो रुद्र ने छोड़ा था, यह इतना गहरा था कि उसमें से सांप की हड्डी दिखाई दे रही थी। दूसरा वह लंबा घाव था जो राघव ने छोड़ा था, यह सांप के मोटे शरीर पर फैला हुआ था। घाव के बाहर मांस का ढेर था जिसमें से ताज़ा, लाल खून लगातार बह रहा था। रुद्र की आंखें सावधानी से सांप की हरकतों पर नजर रख रही थीं। यद्यपि उनके सामने वाला वाइपर अपेक्षाकृत कमजोर आक्रमण क्षमता वाली प्रजाति थी, फिर भी वह प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था। इसकी शक्ति उस संत से किसी भी प्रकार कमजोर नहीं होगी जिसने पहले से ही अपने संत हथियार को संघनित कर लिया हो। राघव ने गंभीर भाव से सांप की ओर देखा। उसके हाथों की नसें उभर आईं जब उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया तथा किसी भी क्षण अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब दोनों पक्ष गतिरोध में थे तब रुद्र ने अंततः कार्रवाई की। 3 मीटर की छोटी सी दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी और अपने शरीर के एक झटके से रुद्र ने पहले ही 2 मीटर की दूरी तय कर ली थी। एक क्षण में वह सांप के सामने आ गया। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ कान फाड़ने वाली चीख के साथ आगे बढ़ी, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, और सीधे उस सांप की ओर बढ़ी जो उस समय 7 इंच की दूरी पर था। घातक प्रहार से बचने के लिए सांप ने तेजी से अपना शरीर एक ओर फेंका और कर्कश चीख निकाली। इसके बावजूद उस जंग लगी लोहे की छड़ ने उसके शरीर में गहरा छेद कर दिया तथा उसकी नुकीली नोक उसके दूसरे भाग से बाहर निकल आई। हाँ, तीव्र दर्द के कारण हरा सांप जोर से चिल्लाने लगा और उसका मुंह चौड़ा हो गया। यही राघव की हरकतें तेज थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने कुल्हाड़ी को सांप के सिर पर जोर से मारा। कुल्हाड़ी मुट्ठी भर आकार के सांप के सिर के आर पार हो गई, जिससे वह हवा में ऊंची उड़ान भर गया। खून की वर्षा होने लगी और उसके हरे शरीर के घाव से ताज़ा खून तेजी से बहने लगा। एक क्षण में ही आसपास की घास फूस लाल रंग से ढक गई। शरीर से खून के छींटे निकल रहे थे और सिर हवा में घूम रहा था। ये देखकर राघव का चेहरा चिंता से भर गया। इस समय उन्होंने आसानी से एक श्रेणी एक जादुई जानवर को मार डाला था, जिससे वह अपनी ताकत के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। सियान रंग के इस सांप ने राघव को अपनी बहुत अधिक ऊर्जा भी खर्च नहीं करने दी थी। रुद्र ने धीरे धीरे सांप के शरीर को लोहे की छड़ से अलग किया और खून को आसपास की घास पर पहुंच दिया। वास्तव में रुद्र ने ही प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को मारने में सबसे अधिक योगदान दिया था। यदि उसने बिजली की गति से सांप के शरीर में वार न किया होता और उसे छेदते समय इतना बड़ा घाव न किया होता तो राघव की कुल्हाड़ी सांप के सिर को काटने में सक्षम नहीं होती। अपने युद्ध कुल्हाड़ी को याद करते हुए राघव का चेहरा गर्व से उस सांप के मृत शरीर पर कदम रखते हुए उसके कटे हुए सिर की ओर देख रहा था। रुद्रसेन, ये प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर है। ये कितना कमजोर था। राघव की बात सुनकर रुद्र हंस पड़ा। ऐसा नहीं है कि जादुई जानवर कमजोर हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों मिलकर बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अलावा ये श्रेणी एक जादुई जानवर उस व्यक्ति के लिए भी ज्यादा परेशानी नहीं देगा जो हाल ही में संत बनने की राह पर आगे बढ़ा है। राघव ने रुद्र की मुस्कुराहट का जवाब दिया और अपने कुल्हाड़ी से खून पोंछकर सुखा दिया। उसे अपने कंधे पर लाते हुए उसने जोर से हंसते हुए कहा, यदि आप ऐसा कहते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम आराम से घूम सकते हैं और श्रेणी 1 के जादुई जानवरों को मार सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र को एहसास हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। बुरा नहीं है, हमारी 2 शक्तियों के साथ भले ही हमें अकेले ही क्लास 1 जादुई जानवर से लड़ना पड़े, हम उसे आसानी से मार पाएंगे। लेकिन अगर हम एक साथ आ जाएं तो दूसरे क्षेत्र का कोई भी जादुई जानवर हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा। यहाँ के जादुई जानवर शक्तिशाली नहीं हैं, क्योंकि अकादमी ने इन्हें छात्रों को युद्ध का अनुभव प्राप्त करने में सहायता के लिए रखने का इरादा किया था। यहाँ कोई भी शक्तिशाली जादुई जानवर नहीं होगा, सिवाय। वह सोच में डूब गया। रुद्र की चुप्पी ने राघव को रुकने पर मजबूर कर दिया, सिवाय इसके कि जब तक कि हमारा सामना जादुई जानवरों के समूह से न हो जाए। हालांकि हम अभी भी नहीं जानते कि यहाँ क्या है या नहीं। बोलते समय रुद्र का चेहरा गंभीर था। अपनी ताकत के बल पर यदि रुद्र को प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर का सामना करना पड़े तो उसे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि उसे उनके पूरे समूह का सामना करना पड़े तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अनिश्चितता से कहा, ऐसा होना संभव नहीं है। मैं कई बार जंगलों में गया हूं और मैंने कभी भी इतने सारे जादुई जानवरों को एक साथ नहीं देखा। ये निश्चित नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने पुस्तकालय में जादुई जानवरों से संबंधित पुस्तकों के बारे में पढ़ा है। कुछ प्रकार के जादुई जानवर हैं जो एक समूह में एक साथ रहते हैं। साथ मिलकर उनकी शक्ति बहुत मजबूत होती है और बहुत कम ही वे अकेले यात्रा करते हैं। रुद्र उस स्थान पर गया जहां कटा हुआ सांप का सिर था और तब उसे पता चला कि वह सांप केवल 6 से 7 मीटर लंबा था। लोहे की छड़ का प्रयोग करके 7 मीटर अंदर तक चीरा लगाने के बाद उन्होंने छड़ को सांप के शरीर से बाहर निकाला, जिससे एक रक्तरंजित क्रिस्टल निकला। फीनिक्स महाद्वीप के भीतर कई अलग अलग प्रकार के राक्षस कोर थे, जबकि उनके राक्षस कोर एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं थे। कुछ जादुई जानवरों का राक्षसी केंद्र उनके सिर में था, कुछ के पेट के गड्ढे में तथा कुछ के उदर में। उदाहरण के लिए वाइपर की पूंछ के भीतर उसका राक्षसी कोर था, लेकिन रुद्र को यह बात बहुत पहले ही पता चल गई थी। पेंग, राघव ने अपने कंधे पर रखी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर गिरा दिया।
ये पेड़ में बाल्टी में पानी की तरह आसानी से डूब गया इससे पहले कि वह जोर से चिल्लाया, अगर वास्तव में जादुई जानवर एक समूह में हैं, तो मैं राघव निश्चित रूप से उन सभी को मार डालूंगा। रुद्र ने सियान वाइपर से प्राप्त राक्षसी कोर को पकड़ लिया और पास की घास से उसे खून से साफ कर दिया। इसे राघव की ओर फेंकते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। फीनिक्स महाद्वीप में बहुत सारे जादुई जानवर झुंड में घूमते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निश्चित रूप से उनमें से किसी से मिलेंगे। कुछ भी निश्चित नहीं है, आखिरकार ये जादुई जानवरों का जंगल है। राघव ने उस राक्षस कोर को छीन लिया जो उस पर फेंका गया था और रुद्र को अजीब तरह से देखा। तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? रुद्र हंसा, सर्प को तुमने मारा है, इसलिए ये राक्षस कोर तुम्हारा है। राघव को इसके विरुद्ध कारण खोजने का प्रयास करते देख रुद्र ने आगे कहा, ये राक्षस कोर तुम्हारा है, अन्यथा मत कहो। बस इसे ले लो। आखिरकार हमारे पास अभी भी 3 दिन और हैं, हमारी वर्तमान दर से हम निश्चित रूप से बहुत अधिक प्राप्त करने में सक्षम होंगे, इसलिए मुझे वास्तव में इस एक राक्षस कोर की परवाह नहीं है। हाँ, तो ठीक है, मैं इस राक्षस कोर ले जाऊंगा। अगला राक्षस कोर तुम्हारा होगा, चाहे उसे कोई भी मारे। रक्तरंजित राक्षस कोर को हवा में ऊंचा उठाए हुए राघव बेहद खुश था। हालांकि यह निश्चित था, क्योंकि यह पहला राक्षस कोर था जो उसे श्रेणी 1 के जादुई जानवर को मारने के बाद मिला था। इसके बाद वे दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अब जब वह जान गया कि रुद्र में खतरे को भांपने की तीव्र क्षमता है, तो राघव ने गश्त का काम रुद्र को सौंप दिया। दूसरी ओर वह उनका रास्ता साफ करने के लिए लगातार उनके सामने की घास को काटने लगा। यद्यपि भारी कुल्हाड़ी को लगातार इधर उधर घुमाने से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन राघव के लिए यह भोजन करने के समान सरल था, क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति थी। उसके लिए यह कार्य जरा भी कष्टदायक नहीं था। आखिरकार उसकी शक्ति दूसरों को डराने के लिए पर्याप्त थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास असीम ऊर्जा भी थी। इस प्रकार ऐसी स्थिति में थक जाना उसके लिए असंभव था। दोनों के जाने के कुछ देर बाद ही रुद्र के कान फड़कने लगे और उसके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने अपना हाथ राघव की ओर बढ़ाया, जो उस समय उनके सामने घास काट रहा था, और उसे चुप रहने का इशारा किया। राघव ने सहजता से स्थिति को समझ लिया और उसने खरपतवारों को काटने का प्रयास रोक दिया। वह कुल्हाड़ी को कसकर पकड़कर रुद्र के पास गया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। राघव की आंखें चमक उठीं जब उसने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। उनकी सांसें बहुत धीमी हो गईं तथा उनके चेहरे पर सावधानी छा गई। दोनों के बीच अंतर यह था कि राघव लगातार इधर उधर देख रहा था, जबकि रुद्र ने अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने की कोशिश में धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इस समय घास के बीच कुछ भी पहचान पाना बहुत कठिन था। यदि सचमुच कोई अज्ञात खतरा आसपास छिपा भी हो, तो दुर्भाग्यवश उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार राघव काफी समय तक चारों कोनों में नजर घुमाने के बावजूद कुछ भी पता नहीं लगा सका। रुद्र ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके तीखे कान समय समय पर हिल रहे थे, ताकि वे आसपास से आने वाली सभी आवाजों को पकड़ सकें। उसी समय उनकी चेतना भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई, और उन्होंने अपने आसपास की दुनिया तक पहुंचने और उसे महसूस करने के लिए अपनी शक्तिशाली आत्मा का इस्तेमाल किया। उस समय रुद्र कोबरा खान के साथ अपनी एक लड़ाई याद आ गई। अंततः जब वह मरने वाला था, तो उसकी शक्तियां अचानक प्रकट हुईं और तलवार देवता के राज्य तक पहुंच गईं। उस क्षण उसकी आत्मा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी और वह उसे अपने शरीर के बाहर आसपास की हवा में भी प्रकट कर सकती थी। जब भी वह अपनी आत्मा को किसी क्षेत्र में फैलाता, तो उसके अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति या वस्तु उसकी अनुभूति से बच नहीं पाती। हालांकि जिस बात ने रुद्र को दुख पहुंचाया वह ये था कि इस संसार में आने के बाद, यद्यपि उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी वह उसे बाहर की ओर नहीं बढ़ा सकता था। अन्यथा ये घना जंगल रुद्र को कोई कठिनाई नहीं देता। किसी छिपे हुए जादुई जानवर की खोज करना बेहद आसान होगा। रुद्र की आत्मा घनीभूत होकर एकाग्र हो गई और उसने अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक अनोखी अवस्था में प्रवेश कर गई। यद्यपि उसने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया था, फिर भी उस क्षण उसकी आत्मा ने अपने आसपास के विभिन्न पौधों के साथ एक सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लिया था तथा एक दूसरे में विलीन हो गई थी। यह अनुभूति अत्यंत रहस्यमय थी। हालांकि जैसे ही रुद्र इस अवस्था में आया, उसकी संवेदनाएं तुरंत ही नए स्तर पर पहुंच गईं। अंततः एक सांस की ध्वनि उसकी संवेदना सीमा में प्रवेश कर गई। सांस इतनी धीमी थी कि अगर कोई उसके पास खड़ा भी हो तो वह उसे सुन नहीं पाएगा। एक क्षण में रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और एक ही क्षण में वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया था और तेज गति से एक ओर उड़ रहा था। चलते समय रुद्र अपने रास्ते में आने वाली शाखाओं से बचने के लिए लगातार अपने शरीर को मोड़ते और समायोजित करते रहे। कुछ ही पल में रुद्र 10 मीटर की दूरी पार कर चुका था। उसने अपने हाथों में पकड़ी लोहे की छड़ को बिजली की गति से बाहर निकाला और चुपचाप आसपास की पत्तियों और खरपतवारों को काटता हुआ उसकी नोक घास के भीतर छिपी काली आकृति की ओर निशाना साध रही थी। आओ! अचानक दर्द की चीख निकली, जैसे घास से एक काली छाया उछली और अपना भयंकर मुंह खोले हुए रुद्र की ओर झपटी। यह एक काला तेंदुआ था जो लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके सिर पर एक खुला घाव था जहां से ताजा खून बह रहा था। उसके चेहरे के काले बालों से रक्त बह रहा था, जिससे उसका भयंकर रूप और भी अधिक भयावह हो गया। रुद्र की दृष्टि तलवार की तरह तेज थी और उसके चेहरे पर व्यंग्य उभरने लगा।
उसने अपनी बांह हिलाई और एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ को अकल्पनीय गति से मारा। उसका लक्ष्य काले तेंदुए की गर्दन थी। अंत तक काले पैंथर के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि लोहे की छड़ की नुकीली नोक उसके गले में गहराई तक घुस गई थी। इसके अलावा चूंकि काले तेंदुए का शरीर इस समय हवा में उछल रहा था, इसलिए उसका भारी शरीर तेजी से नीचे की ओर गिरा, जिससे लोहे की छड़ उसकी गर्दन में और भी गहराई तक धंस गई। अंततः उस बिंदु ने सीधे एक छेद कर दिया था और उसका सिरा दूसरी ओर से बाहर आ गया था। इस बार काले पैंथर को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला और वह मर चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसकी निगाहों में दुख समाया हुआ था। उसी समय राघव ने अंततः पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। जब उसने जमीन पर देखा तो उसने देखा कि जंग लगी लोहे की छड़ काले तेंदुए के गले में घुसी हुई थी। तुरंत ही उसकी आंखें अत्यधिक आश्चर्य से फैल गईं। रुद्रसेन, यह क्या तुमने इसे मारा? राघव की आवाज सदमे से कांप रही थी। यद्यपि उसने वह क्षण देखा था जब रुद्र के हथियार ने काले तेंदुए के गले को छेद दिया था, फिर भी वह उस दृश्य पर विश्वास नहीं कर सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो समय बीत चुका था वह बहुत कम था। जब रुद्र ने हमला किया तो राघव पहले ही अपनी सबसे तेज गति से उसके पीछे आ चुका था। हालांकि जब तक वह वहां पहुंचा, उसने केवल प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को रुद्र के हाथों मरते हुए देखा। जो समय बीत चुका था वह निश्चित रूप से सांस लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, यहां तक कि आधी सांस लेने के लिए भी नहीं। कुछ पेशेवरों के लिए आधे सांस के समय में श्रेणी 1 के जादुई जानवर को मार पाना स्वाभाविक था। हालांकि राघव को स्पष्ट रूप से पता था कि रुद्र की क्षमताएं अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंची थीं। इसके अलावा वह जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा था वह महज एक जंग लगी लोहे की छड़ थी। रुद्र ने अपना पैर काले तेंदुए के सिर पर रखा और धीरे धीरे लोहे की छड़ बाहर खींच ली। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने कहा, यह सही है, मैंने इसे मार दिया। हालांकि यह महज एक संयोग था। मूलतः ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे यह इतनी जल्दी मर जाता। हालांकि वह मेरे हथियार के पास आता रहा और अंत में निराशा में चिल्लाने से पहले ही उसकी जान चली गई। ये सुनकर राघव ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और संदेह भरी नजरों से रुद्र के उदासीन चेहरे की ओर देखा। अविश्वास में उसने पूछा, क्या ये सच है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? रुद्र हंसा, बेशक ये सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रुद्र के गंभीर भाव को देखकर राघव अचंभित रह गया और बुदबुदाया, क्या वास्तव में ऐसे मूर्ख जादुई जानवर मौजूद हैं जो खुद को हथियार के हवाले कर दें? काले तेंदुए के राक्षस कोर को बाहर निकालकर रुद्र और राघव जादुई जानवरों को मारने के लिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। संत की शक्ति के बिना भी प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को आसानी से मारना एक ऐसा काम था जिसके बारे में कोई भी नया छात्र यही कहेगा कि यह एक अतुलनीय रूप से कठिन काम है। जीवन के लिए खतरा कभी भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन रुद्र और राघव के लिए तो ये लगभग ऐसा था मानो वे कोई खेल खेल रहे हों। दूसरा क्षेत्र उन दोनों के लिए राक्षस कोर के खजाने की तरह था। दिन जल्दी ही बीत गया और रात हो गई। रुद्र और राघव दोनों ने जंगल में एक खुला क्षेत्र ढूंढ लिया जहां उन्होंने डेरा डाल दिया। उनके बीच एक कैंप फायर था जिसकी आग इतनी तेज थी कि वह घने अंधेरे को रोशन कर रही थी। दोनों लड़कों की परछाइयां उनकी पीठ के पीछे नाच रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्रतिबिंब शैतान एक दूसरे को धमका रहे हों। अंधकार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और यदि वे उस चमकती हुई आग की सीमा से बाहर चले जाते तो अंधकार में वे अपने चेहरे के सामने अपने हाथ भी नहीं देख पाते। हालांकि यह उतना शांतिपूर्ण नहीं था, क्योंकि दूर जंगल में कहीं से एक जादुई जानवर की चीखें सुनी जा सकती थीं। इसकी आवाज मात्र से ही कोई भी भयभीत हो सकता है, और जो व्यक्ति पहले से ही पूरी तरह डरा हुआ है उसके लिए यह आवाज और भी अधिक भयभीत कर सकती है। राघव ने अपने हाथ में पकड़े राक्षस के कोर को आग के ऊपर घुमाया, जिससे आग की रोशनी उस पर पड़ने लगी। दोनों लड़कों को देखने पर पता चला कि उनके कपड़े अच्छी हालत में नहीं थे और उन पर खून के छींटे थे। सारा खून जादुई जानवरों का था, जबकि कांटेदार झाड़ियों के कारण उनके कपड़े फट गए थे। रुद्रसेन, आप सचमुच अद्भुत हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जंग लगी लोहे की छड़ को इतनी अद्भुत क्षमता से चला पाओगे। आज हमने जिन जादुई जानवरों से लड़ाई की वे सभी तुम्हारे द्वारा मारे गए। मैं केवल पहले वाले वाइपर को ही मारने में कामयाब रहा। राघव ने रुद्र की प्रशंसा करते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। मैंने तभी मौका लिया जब मैंने एक को देखा। अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी से नुकसान नहीं पहुंचाते तो उन जादुई जानवरों को मारना और भी मुश्किल हो जाता। राघव हंसा। उसके दिल को आखिरकार उसके शब्दों से तसल्ली मिली। रुद्रसेन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कैसे बता पाते हो कि हम किसी जादुई जानवर के पास हैं या नहीं? राघव स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत उत्सुक था। पूरे दिन वह इस पर विचार कर रहा था, लेकिन अब उसे पूछने का सही समय मिला। रुद्र ने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय अपने कान और सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने यह और यह इस्तेमाल किया। राघव ने रुद्र की ओर देखा और उसके कान और सिर की ओर इशारा करते हुए जिज्ञासा से पूछा, तुम अपने कानों का इस्तेमाल सुनने के लिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल सोचने के लिए करते हो? आप केवल आधे ही सही हैं। रुद्र ने लोहे की छड़ को अपने पास रखा और उसे एक छोटे से पत्थर पर चमकाने लगा। उन्होंने बिना सोचे समझे जवाब देते हुए कहा, सुनने के लिए अपने कानों पर निर्भर रहने के अलावा मैं अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करता हूँ। हालांकि ये तरीका आपके लिए बहुत कठिन होगा। ओह, राघव ने मन ही मन सोचते हुए समझ में अपना सिर हिलाया।
रुद्र ने लोहे की छड़ को नीचे रखने से पहले उसकी बारीक नोक को महसूस किया। अपनी स्पेस बेल्ट पकड़ते हुए उन्होंने कहा, राघव, चलो आज की हमारी कमाई देखते हैं। अपने स्पेस बेल्ट को हिलाने पर संग्रहित राक्षस कोर बाहर गिरने लगे। एक के बाद एक राक्षस कोर अंतरिक्ष बेल्ट से बाहर गिरने लगे और धीरे धीरे रुद्र के सामने का स्थान राक्षस कोर से भर गया जब तक कि वह 1 फुट ऊंचा नहीं हो गया। राघव ने भी ऐसा ही किया और अपना स्पेस बेल्ट हिलाना शुरू कर दिया। अंत में उसके सामने भी एक छोटा सा पहाड़ खड़ा हो गया। मेरे पास यहाँ 48 राक्षस कोर हैं। रुद्र हंसा, आज उसका मुनाफा बहुत बड़ा था। मेरे पास 49 हैं, मैंने तुम्हें एक से हरा दिया है। राघव बहुत खुश था, उसने पहले कभी इतने सारे कोर नहीं देखे थे। यह उसके लिए पहली बार था क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी एक भी राक्षस कोर नहीं देखा था। राघव, जो एक आम घर में पैदा हुए थे, के लिए इन राक्षस कोर की कीमत बहुत अधिक थी, जबकि सभी कोर क्लास 1 के थे। पहले दिन इतना लाभदायक होना बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि सबसे अधिक मॉन्स्टर कोर वाले बनने के लिए हमें कितने मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता होगी। आखिरकार पुरस्कार काफी बड़ा है, एक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और एक स्पेस रिंग। यहाँ तक कि रुद्र भी पुरस्कारों के लालच में था। वह वास्तव में क्लास 4 मॉन्स्टर कोर चाहता था, जिसके अंदर की ऊर्जा क्लास 1 मॉन्स्टर कोर से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। इस समय रुद्र की आंख अचानक अंधेरी हो गई और वह फुसफुसाया, जल्दी से सभी राक्षस कोर जमा करो, लोग आ रहे हैं। ऐसा कहने के बाद उसने तुरंत सभी कोर को अपनी बेल्ट में रखना शुरू कर दिया और उसे वापस पहन लिया। राघव भी तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने रुद्र को शुरू करते सुना, उसने पहले से ही सभी राक्षस कोर को संग्रहित करना शुरू कर दिया था। जब तक रुद्र ने अपना काम समाप्त किया, राघव भी अपना काम समाप्त कर चुका था। जब दोनों ने अपने राक्षसी कोर को एक ओर रख दिया तो कुछ घबराहट भरी सांसों के बाद दूर की घास सरसराहट की आवाज के साथ एक ओर खिसक गई, क्योंकि एक बहुत ही पतला व्यक्ति वहां से चला आया। जैसे ही उस व्यक्ति ने राघव और रुद्र को आग के पास बैठे देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया और फिर अचानक वे खुशी से चिल्ला उठे। वह एक कमजोर छोटी महिला थी जो सहारे के लिए चावल का भूसा पकड़ रही थी, लेकिन लड़खड़ाते हुए नीचे आ गिरी। आखिरकार मुझे कोई मिल गया, आखिरकार मुझे कोई मिल गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे पीछे मत छोड़िए। मुझे डर लग रहा है, सचमुच बहुत डर लग रहा है। जादुई जानवर मुझे खाना चाहते हैं। उस व्यक्ति की आवाज काफी उन्मत्त और घबराहट से भरी थी, हालांकि उसकी आवाज अभी भी किसी तरह कोमल थी। उसकी बात सुनकर रुद्र और राघव को एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ी लड़की एक लड़की थी, क्योंकि उनके पीछे की आग उसके शरीर को रोशन कर रही थी, जिससे उन दोनों को उसकी पवित्र प्रकाश अकादमी की वर्दी दिखाई दे रही थी। हालांकि शाखाओं और कांटों के कारण वर्दी फट गई थी, उसके शरीर के कुछ हिस्से पहले से ही दिखाई दे रहे थे और यहाँ तक कि उसका अंडव्य भी बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। वर्दी भी कीचड़ से सनी हुई थी, मानो वह कई बार गिर चुकी हो। लड़की का चेहरा कीचड़ से इतना गंदा था कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर रोने के लक्षण देखे जा सकते थे जब वह रुद्र की ओर विनती भरी नजरों से देख रही थी। ये दयनीय दृश्य देखकर उसकी आंखों में लाचारी के अलावा और कुछ नहीं झलक रहा था। बैठ जाओ। रुद्र ने अपने आप को यथासंभव दयालु बनाने की कोशिश की। उसकी स्थिति देखकर उसने अनुमान लगा लिया था कि किस प्रकार की परेशानी हुई थी। इस माहौल में सबसे लापरवाह लड़के भी भयभीत महसूस करेंगे, छोटी लड़की की तो बात ही छोड़िए। ये देखकर कि वह व्यक्ति वास्तव में एक सुंदर लड़की थी, राघव की सतर्कता ढीली पड़ गई। अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को सावधानी से नीचे रखते हुए उसने लड़की की ओर जिज्ञासा से देखा। रुद्र ने शांति से उस युवती को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? मेरा नाम सिला शुक्ला है, युवा लड़की ने हकलाते हुए कहा। रुद्र और राघव दोनों की आंखों में चमक देखकर वह डर के साथ साथ चिंता और असुरक्षा के कुछ हल्के निशान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारी जैसी महिला दूसरों के साथ क्यों नहीं है? अगर तुम इतने ही डरते हो तो इस जंगल में अकेले क्यों चलोगे? कुछ बेतरतीब आवाजों ने भी तुम्हें इतना डरा दिया है? राघव ने दबी आवाज में पूछा। सिला शुक्ला ने राघव को डरते हुए देखा और फिर धीरे से कहा, मैं पहले कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा सामना एक जादुई जानवर से हुआ। वह जादुई जानवर काफी शक्तिशाली था और मेरे दोस्तों का समूह उसे हरा नहीं सका। इसके तुरंत बाद हम में से अधिकतर लोग घायल हो गए और हम सब भागने लगे, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। ये सुनकर राघव अपनी हिलार में घुटते हुए बोला, एक समूह के साथ भी तुम एक श्रेणी 1 के जादुई जानवर को नहीं हरा पाए? कितना बेकार, सिर्फ रुद्रसेन और मैंने आज पहले ही 100 से अधिक जादुई जानवरों को मार दिया है। जब उसे ये तथ्य याद आया तो उसके चेहरे पर गर्व का भाव आ गया। गुल्लुलू। उसी समय अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। एक क्षण में रुद्र और राघव दोनों ने अपनी दृष्टि ध्वनि के उद्गम की ओर लगा दी। ये सिला शुक्ला का पेट निकला, जो उस समय भी जोर जोर से बड़बड़ाना बंद नहीं कर रहा था। तुम्हें भूख लगी होगी, रुद्र मुस्कुराया। हाँ, सिला शुक्ला ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। उसकी आंखों के कोने चमक उठे जब उसने अलाव की ओर देखा, जहां बारीकी से पका हुआ सुनहरा जादुई जानवर का मांस इस समय भरपूर तेल के साथ टपक रहा था। उसने लालच से उसकी सुगंध को सूंघा, लेकिन जितना अधिक वह ऐसा करती, उसका पेट उतनी ही जोर से बड़बड़ाता। अंततः रुद्र और राघव दोनों को अपने कानों में केवल गड़गड़ाहट की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं।
रुद्र मुस्कुराया। उसने जादुई मांस से लदा कटार उठाया और गर्मी से बेखबर होकर सीधे अपने हाथ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। इसे शिला शुक्ला को देते हुए उन्होंने कहा, जाओ और इसे खाओ। हालांकि सावधान रहें, ये गर्म है। शिला शुक्ला ने अपने हाथों को मोड़ा और अपने कपड़ों के कोनों को फाड़कर अपने हाथों पर लगी गंदगी को साफ किया। कोमलता से वह जादुई जानवर का मांस लेने के लिए आगे बढ़ी। जब वह ठंडा हो गया तो उसने उसे बड़े बड़े कौरों में भरकर खा लिया, अपनी सुंदरता को बनाए रखने की जरा भी परवाह नहीं की। शिला शुक्ला शायद भूख से मर रही थी, क्योंकि उसने मांस का वह बड़ा टुकड़ा जल्दी से खत्म कर दिया था। फिर भी वह बचे हुए टुकड़े को उत्सुकता भरी नजरों से देख रही थी। रुद्र मुस्कुराया और जादुई जानवर के मांस का एक और बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। उन्होंने इसे शिला शुक्ला को सौंप दिया और कहा, आगे बढ़ो और इसे खाओ। अपने सामने रखे जादुई जानवर के मांस के टुकड़े को देखकर शिला शुक्ला थोड़ा हिचकिचाई और अंत में उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ी। इसके बजाय उसने रुद्र और राघव को देखा और धीरे से पूछा, अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो आप लोग क्या खाएंगे? राघव हंसे, चिंता मत करो, हमारे पास अभी एक और बचा है। उस पेड़ के नीचे देखो। ये कहते हुए राघव ने उस दिशा में उंगली उठाई। शिला शुक्ला ने उस ओर देखा जहां राघव इशारा कर रहा था, और उसने देखा कि पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक अज्ञात जादुई जानवर जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पैर पहले ही गायब हो चुका था और जमीन ताज़ा खून के निशानों से भरी हुई थी। जादुई जानवर की लाश को घूरते हुए शिला शुक्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग वास्तव में दुर्जय हो। ये सोचना कि तुम दोनों अकेले ही प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को मार सकते हो। इसका क्या मतलब है? राघव ने पूरी तरह से शांतचित्त होकर कहा। समय चुपके से उड़ गया। रुद्र और राघव खाना खा चुके थे और अब आराम करने की तैयारी कर रहे थे। अरे, मुझे कहाँ सोना चाहिए? शिला शुक्ला ने कठिनाई से पूछा। रुद्र ने पास ही एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ उस पेड़ के ऊपर आराम करो। इस तरह अगर जादुई जानवर आधी रात को हमला करने की कोशिश भी करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जादुई जानवर अभी भी रात में हमला करते हैं। इन शब्दों को सुनकर शिला शुक्ला का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें भय से भर गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तो फिर आप लोगों का क्या हुआ? आप लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से कुछ क्रूर जादुई जानवर खा जाएंगे, शिला शुक्ला ने घबराए हुए स्वर में पूछा। वह घबराई हुई नजरों से रुद्र और राघव की ओर देखने लगी, मानो उसे डर हो कि कहीं वे भागकर उसे छोड़कर न चले जाएं और उसकी जान न चली जाए। रुद्र ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह सचमुच काया शिला शुक्ला के बारे में कुछ नहीं कर सका। उसके जैसे लोग, जो एक प्यारी सी बच्ची के रूप में कुलीन परिवारों में पैदा हुए और पले बड़े थे, उन्होंने कभी तूफानी समुद्र का अनुभव नहीं किया था। जन्म से ही वह सुरक्षित वातावरण में पली बड़ी थी, इसलिए किसी भी खतरे का सामना करने पर उसका दिल और दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता था। चिंता मत करो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम बस वहां दूसरे पेड़ पर आराम करने जा रहे हैं, रुद्र ने कहा। ये शब्द सुनकर शिला शुक्ला को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि डर के निशान अभी भी उसके दिल में बने हुए थे, जो दूर होने से इनकार कर रहे थे। वह शापित स्कूल, वह शापित हेडमास्टर, उन्हें बिना किसी कारण के सभी लोगों को इस प्रकार के आयोजन में भाग लेने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ता है? क्या ये जानबूझकर हमें मौत के मुंह में भेजने की कोशिश नहीं है? जब भी वह सोचती कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंची, तो शिला शुक्ला क्रोध में गालियां देने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अंततः उसके शब्द धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगे।